जनरल परवेज मुशर्रफ की 3 चीजें मशहूर थीं। मुक्के, मैं कमांडो हूं और वर्दी मेरी खाल है। जूं जूं वक्त गुजरा, अपने वक्त के उस ताकतवर तरीन जर्नैल के मुक्कों, फौजी वर्दी और खाल से एक एक चीज फिसलती गई। अपने आप को एडवेंचरस मानने वाले और फौज से अपनी निस्बत को गुरूर की हद तक चाहने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए वो लम्हा शायद सबसे ज्यादा अफसोसनाक होगा जब उनकी फौज के सरबराह अशफाक परवेज कयानी ने उनके पीछे खड़े होने से इनकार कर दिया और उन्हें अपने खिलाफ मुआखजे की तहरीक से बचने के लिए मजबूरन मुस्ताफी होना पड़ा। अगस्त 2008 को उन्होंने कौम से खिताब में पाकिस्तान का खुदा हाफिज के अल्फाज के साथ सदारत से इस्तीफे का ऐलान किया। तकरीबन 9 माह कबल नवंबर 2007 की एक चमकती सुबह रावलपिंडी के हॉकी स्टेडियम में जब धूप की तमाजत फौजी कमान की तब्दीली की तकरीब के शुरका को सर्द मौसम में राहत बख्श रही थी, तो उस कमान की अलामत आर्मी चीफ की रिवायती छड़ी जनरल कयानी के हवाले करते न सिर्फ परवेज मुशर्रफ के हाथ लरस गए, बल्कि उनके लिए यह अमल अंजाम देना नामुमकिन नजर आया। ऐन उस लम्हे जनरल कयानी ने आगे बढ़कर उनकी मदद की और छड़ी लेने में अपने उस बॉस की मुआवनत की जिसके नजदीक फौज की सरबराही छोड़ना अपनी रुखसती के परवाने पर दस्तखत करना था, और वक्त ने साबित किया उनका यह खदशा बेजा न था। ये छड़ी जनरल अशफाक परवेज कयानी के हवाले करने के बाद हर गुजरता लम्हा जनरल परवेज मुशर्रफ की इख्तदार से रुखसती को यकीनी बनाता गया। 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा होने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ को 1998 में पाकिस्तानी फौज का सरबराह मुकर्रर किया गया था। फौजी कमान संभालने के फौरन बाद उन्होंने कश्मीर में एक बड़े ऑपरेशन करने की तैयारियां शुरू कर दी और मई 1999 में कारगिल जंग का आगाज कर दिया, जो इंडिया और पाकिस्तान को एक मुकम्मल जंग के दहाने पर ले आया। ताहम उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस जंग से बचने के लिए अमेरिका से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की, जिसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ के नवाज शरीफ से इख्तलाफात की इब्तदा हुई, जो 12 अक्टूबर 1999 को उनके इख्तदार के कब्जे पर मुतनज हुई। परवेज मुशर्रफ और उनके उस वक्त के साथियों का हमेशा से यह मौक़िफ़ रहा है कि उन्होंने वजीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से फौज के सरबराह की श्रीलंका के दौरे से वापसी पे उनके तैयारा अगवा करने की कोशिश के बाद रद्द-ए-अमल के तौर पे उस वक्त की सिविलियन हुकूमत को बर्खास्त करके इक़्तिदार पर कब्जा किया था। ताहम कई दीगर हलकों के मुताबिक उन्होंने इसकी तैयारी बहुत पहले मुकम्मल कर ली थी, और जब नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को बरतरफ करके उस वक्त के डीजी ISI ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ लगाने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने मंसूबे पर अमल कर दिया। मुशर्रफ के इक़्तिदार संभालने के अमल को उस वक्त की अपोजिशन लीडर बेनजीर भुट्टो समेत कई हलकों ने खुशामदीद कहा और उनके पहले 3 सालों की कारकर्दगी को मजमूई तौर पर सराहा जाता है। ताहम उसके बाद अवाम में उनकी मुखालफत बढ़ती गई, जो बाद में उनके खिलाफ तहरीकों का बायस बन गई। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाले हमलों ने परवेज मुशर्रफ के लिए हालात यकसर बदल डाले। जहां एक तरफ वो पहले मगरिब के लिए काबिल कबूल न थे, अब वो उनकी डार्लिंग बनकर उभरे। उनको न सिर्फ तस्लीम किया गया, बल्कि अफगानिस्तान में अमेरिकी जंग का हिस्सा बनने के एवज अरबों डॉलर्स की इमदाद भी दी गई। बाद अज़ां लिखी गई अपनी आप बीती में जनरल मुशर्रफ ने इंकशाफ किया कि उन्होंने इस जंग के दौरान सैकड़ों शहरियों को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया और उसके बदले उनसे कई मिलियन डॉलर वसूल किए। इन्हीं दिनों पाकिस्तानी नयात अमरीकी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को गिरफ्तार करके अफगानिस्तान ले जाया गया और वो आज भी वहां जेरे हिरासत हैं। 1999 में बजोरे बाजू कश्मीर हासिल न कर सकने के बाद जब जनरल मुशर्रफ मुल्क के सरबराह बने, तो उन्होंने मुज़ाकरात के जरिए इस मसले का हल निकालने की कोशिश की और एक फार्मूला पेश किया, जिसके तहत कश्मीर को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके तमाम फरीकैन की रजामंदी से इस मसले को हल कर लिया जाना था। इस सिलसिले में उन्होंने जुलाई 2001 में उस वक्त के इंडियन वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी से मुज़ाकरात किए, जो कामयाबी के करीब थे, लेकिन
इंडिया की जानिब से मुआहदे पर रजामंदी में पसोपेश से काम लेने पर मुशर्रफ वहां से दिल बर्दाश्ता होकर दौरा अधूरा छोड़कर वापस आ गए। लेकिन इस दौरान उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से बातचीत के दौरान अपने मजबूत दलाइल से इंडियन मीडिया को अपना गर्विदा बना लिया, जो बाद में भी जनरल परवेज मुशर्रफ को भरपूर कवरेज देता रहा। वो मीडिया में अपना मौक़िफ़ पेश करने में इतने मौसर थे कि सदारत छोड़ने के कई साल बाद भी इंडियन और आलमी मीडिया में पाकिस्तानी फौज के लिए मौक़िफ़ पेश करते रहे। परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभालते ही मुल्क में रोशन ख्याल, एतदाल पसंदी का नारा लगाया और जदीदियत को फरोग दिया। उन्होंने इस नारे के तहत सकाफत के फरोग और औरतों की आज़ादी के लिए इक़दामात उठाए, जिसकी वजह से उनके गैर आईनी कामों के बावजूद मुल्क का एक तबका उनको अभी भी पसंद करता है। जनरल मुशर्रफ ने मुल्क में प्राइवेट मीडिया को भी फरोग दिया और अखबारात को अपने टीवी और रेडियो चैनल्स खोलने की इजाजत दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मीडिया का इनकलाब आया। मुशर्रफ के इन इक़दामात के रद्दमल में पाकिस्तान में अमन अमान के मसाइल पैदा होना शुरू हो गए और इस्लामाबाद के मरकज में एक लाइब्रेरी पर कब्जे के तनाज़े के शिद्दत इख्तियार करने के बाद उन्होंने यहां फौजी ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों के हमलों की एक लहर आई, जो आज भी किसी न किसी तौर पर जारी है। इसी तरह मैं डरता वरता नहीं हूं का तकिया कलाम रखने वाले जनरल मुशर्रफ ने बलोच रहनुमा अकबर बुगटी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों की तहरीक को एक नई मुहिम मिली। जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभालने के बाद एक मुआफ़ीनामे के जरिए नवाज शरीफ के पूरे खानदान को सऊदी अरब भिजवाकर मुल्क में अपने लिए सियासी इस्तेहकाम पैदा करने की एक कोशिश की, लेकिन 2006 के बाद मुल्की हालात के पेश नज़र उन पर तनकीद बढ़ती गई और उन्हें 2007 में एक और समझौते के तहत नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो दोनों को वतन वापसी की इजाज़त देना पड़ी। दिसंबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की दहशतगर्दी में मौत की वजह से उन पर बहुत तनकीद हुई और फिर 2008 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के बाद उनका इक़्तिदार में रहना मुमकिन न रहा। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इख्तलाफात के बायस उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी को अपने ओहदे से माजूल कर दिया, जिसके बाद उनकी बहाली के लिए वकला ने एक मुल्कगीर तहरीक चलाई। इस तहरीक ने भी उनकी इक़्तिदार पर गिरफ्त को बहुत कमजोर कर दिया। जनरल मुशर्रफ, जिनको 17 दिसंबर 2019 को एक खुसूसी अदालत की तरफ से मुल्क में इमरजेंसी लगाने के जुर्म में सजाए मौत और इस्लामाबाद के डी चौक में घसीट कर लाने और लटकाने का हुक्म दिया गया। उन्होंने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से अपनी सियासी जमात भी बनाई थी, ताहम अपने खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलने की वजह से वो मुस्तकिल तौर पर दुबई मुंतकिल हो गए और अपनी वफात तक वहीं मुकीम रहे।